एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो कि है y की वैल्यू आपको गिवन है 3 cos इंटू में log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। यहाँ पर जैसे कि नॉर्मली हम क्वेश्चंस पे देखते थे कि क्वेश्चन में होता था 3 cos x या 4 sin x, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको cos के साथ क्या दिया हुआ है, log x, यानी कि जो भी हम लोग cos के साथ x एंगल लेते थे, यहाँ पर एंगल की वैल्यू आपकी log x है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि x² y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यानी कि सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि y आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर y1 y2 क्या है वो पहले समझ लेते हैं। y तो आपको पता चल गया कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है ये y आपको गिवन है, लेकिन ये y1 y2 क्या है। तो y1 यानी कि dy/dx जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, और y2 यानी कि सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, अब तक क्वेश्चन में लिखते आ रहे थे dy/dx, तो dy/dx को हम लोग बोलेंगे y1। और यहाँ पर उसके बाद अगर आप dy/dx की एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं d² अपॉन में dx²। तो उसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे y2 से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब कि आपको पहले तो जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद दोबारा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार आपको y1 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपका इक्वेशन कैसे 0 के बराबर आता है। उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे पहला स्टेप ले लेते हैं, जो कि है कि आपको dy/dx यानी कि y1 फाइंड आउट करना है। y1 यानी कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन में अगर dy/dx गिवन है तो आप dy/dx लिखें, अगर आपको क्वेश्चन में y1 गिवन है तो आप y1 लिखेंगे। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि y1 क्या है, जो कि dy/dx की वैल्यू है। सिंपली इसका शॉर्ट फॉर्म है, बस इतना समझ लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 cos log x को। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आप नॉर्मली क्वेश्चंस में देखते थे कि 3 cos के साथ कोई भी x रहता था या y होता था, तो वो क्या होता था, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल। लेकिन यहाँ पर आपको log x दिया हुआ है, तो इसको एज प्रोडक्ट रूल नहीं समझना है, यहाँ पर हमें cos का एंगल समझना है इसको। तो बस ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, नहीं तो गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो -3 इंटू में साइन लिख दिया, उसके बाद log x लिखा एज इट इज़। उसके बाद एक और स्टेप ये है कि आपको log x का डिफरेंशिएशन भी लिखना होगा यहाँ पर, दैट इज़ 1/x। तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। सेम यहाँ पर आपको 4 साइन log x है, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos। अब यहाँ पर साइन का एंगल क्या गिवन है, यहाँ पर ये एंगल है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, ओके यस। तो साइन का cos होता है, तो साइन ऑफ log x है, तो cos ऑफ log x लिख देंगे। उसके बाद में जो एंगल का डिफरेंशिएशन भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, कि हर एक बिट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, जिसको मैंने डायरेक्ट एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे और उसमें हमें यहाँ पर एलसीएम क्या मिलेगा, x। तो x को आप इधर लेकर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीका का टर्म प्रूव करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर x कॉमन लेकर इस साइड लेकर अगर डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो ऊपर का जो भी न्यूमरेटर होता है वो ऐड होने के बाद वही टर्म रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो बस मैंने x को इस साइड लेकर आई। अब उसके बाद क्वेश्चन में आपको y2 भी गिवन है, यानी कि आपको एक बार और वापस से डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर सकते हैं इस साइड अभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये साइन है और cos है, वापस से आपको log x मिल गया है, तो साइन का एंगल log x है, cos का एंगल log x है। ये आपस में दो डिफरेंट टर्म नहीं है, ये इसका एंगल है। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही बात ध्यान रखनी होती है कि हमें क्या प्रूफ करना है और किस तरीके से हम क्वेश्चन के करीब ज़्यादा पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आप LHS में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस साइड नहीं लगाएंगे। इस साइड जो नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे यहाँ पर किया वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर x और y1 दो अलग टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले x को एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ पर y1 का डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे तो वो y2 हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट बीच में प्लस का साइन आएगा, इस बार y1 एज इट इज़ रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 1। और उसके बाद यहाँ पर आपको -3 साइन log x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos।
तो बस यहाँ पर कॉस चेंज होगा, कॉस लॉग एक्स, उसके बाद लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। आप यहाँ पर लाइन मेंशन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में भी चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद वापस से यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ से ले लेंगे और उसके बाद इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा उससे रिलेटेड टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर से रिलेटेड। यहाँ पर है ना y2, तो सिंपली x कॉमन लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर y2। यहाँ पर y इंटू 1 आएगा तो y1, तो y1 इंटू में x जाएगा मल्टीप्लाई में, तो xy1। उसके बाद बचेगा क्या आपका न्यूमरेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर से हमने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में माइनस था, तो अब जब माइनस कॉमन ले लोगे दोनों से तो बीच में आएगा प्लस का साइन बचेगा। अब ये वैल्यू को और जो आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन थी उसको थोड़ा मैच करके देखना है, तो ये बिल्कुल सेम है, यानी कि ये y के बराबर आया। तो ये लेकिन यहाँ पर ये -y है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ हो जाएगा। तो बस आपको इस क्वेश्चन में बस 2 बातें याद रखनी है, एक ये y1 क्या है, y2 क्या है, उसके साथ साथ ये जो साइन ऑफ log x या कॉस ऑफ log x है ये इसका एंगल है, ना कि 2 अलग अलग टर्म। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको शो करना है x के रिलेटेड और x स्क्वायर के रिलेटेड, तो हमें x को इस साइड लेके आना होगा और उसके बाद जो भी इक्वेशन हमारी आएगी उसको वापस से डिफरेंशिएट करना होगा, एक साइड प्रोडक्ट रूल फॉलो करना होगा और एक साइड नहीं करना होगा, एंड देन हमें मैच करना होगा अपनी वैल्यू को जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है, और फिर देखना होगा कि जो भी क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हुआ कि नहीं। एट द एंड वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन में। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।